नमस्कार, मैं रिया किस्पोट्टा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आज हम मौजूद हैं रांची के ऑक्सीजन पार्क में, जहां जेएलकेएम के देवेंद्र नाथ जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। सर, आपने किस मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था सर? राज्य के सबसे ज्वलंत मुद्दा जी छात्रवृत्ति भुगतान करने का, क्योंकि पिछले कई सालों से राज्य के छात्र जो गरीब हैं, मजदूर हैं, जो आदिवासी, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े वर्ग, ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, जिससे प्रत्येक घर घर प्रभावित है। लाखों छात्रों को मानसिक प्रताड़ित हो रही है। वो जो छात्र कल का भविष्य है, कल के कर्णधार है, उनको एकाग्रता होकर पढ़ाई नहीं करने मिल रहा है। जो कल के राष्ट्र निर्माता है, कल के डॉक्टर है, आईएएस है, आईपीएस है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, कल के मंत्री है, अब उसको पढ़ाई से बाधित कर रहे। चाहते क्या है? हम लोग संकल्पित है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा डुमरी से रांची लगभग 200 किलोमीटर का इस कड़की ठंड में इस दुर्गम रास्ते को पैर छिलाते हुए, पैर में फोका करते हुए, पदयात्रा को तय करते हुए 9 दिसंबर 2025 को विधानसभा के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। लेकिन धरना प्रदर्शन करने के बाद भी जो है कि सरकार नहीं सुनी। लेकिन हम लोग संकल्पित है, हम लोग कहे थे कि नहीं सुनेंगे तो कुछ हम लोग अल्टीमेटम देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपना आंदोलन को जारी रखेंगे। लेकिन अब हम लोग स्वरूप को बदलते हुए चरणबद्ध आंदोलन को जारी रख रहे हैं और फिजिकली आंदोलन से अब डिजिटली आंदोलन में आ रहे, डिजिटली क्रांति करेंगे, डिजिटली महाआंदोलन करेंगे। चूंकि हम देख रहे हैं कि छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिल रहा है, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का पॉलिटिकल टकराव और एनडीए और इंडिया गठबंधन का राजनीतिक साजिश के तहत जो है कि छात्रों को कुचला जा रहा है, उसको पीसा जा रहा है। इसलिए डिजिटली प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक्स एप्लीकेशन के तहत जो ट्विटर कैंपेन हम लोग चलाएंगे, उस पे केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों को एक साथ फोकस करेंगे, एक साथ दबाव बनाएंगे और एक साथ कहेंगे कि रिलीज स्कॉलरशिप हैशटैग हम लोग चलाएंगे। तमाम संबंधित विभाग को टैग करते हैं। हम एक बार कैमरामैन से दिखाएंगे, हमारा हैशटैग जूम करके दिखाएंगे, हैश रिलीज स्कॉलरशिप। हम लोग संबंधित विभाग जैसे केंद्र सरकार का पीएमओ कार्यालय, केंद्र सरकार का शिक्षा विभाग, केंद्र सरकार का वित्त विभाग, राज्य सरकार का सीएमओ कार्यालय, राज्य सरकार का शिक्षा विभाग, राज्य सरकार का वित्त विभाग, सभी को डायरेक्ट टैग करते हुए हम लोग जो है कि एक हैशटैग डिजिटली क्रांति, डिजिटली महाआंदोलन का ऐलान 24 दिसंबर 2025 दिन बुधवार समय सुबह 7 बजे से शुरू करेंगे। हम निवेदन करते हैं आपके चैनल के माध्यम से राज्य के तमाम छात्रों को, युवाओं को, अभिभावकों को, सम्मानित शिक्षकों, गुरुजनों को कि इस ट्विटर कैंपेन को नंबर 1 ट्रेंडिंग कराने में साथ दें, सहयोग करें। तत्कालीन सत्र का इतना अच्छा जो चल रहा था सर, उसमें जयराम जी ने लगातार सवाल उठाए थे कि बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं दिया जा रहा है। लेकिन मैया समान योजना हर महीने तो नहीं, लेकिन जब पर्व पहुंचता है, त्योहार पहुंचता है, तब ठीक उसी टाइम पैसा आ जाता है। तो सर, आपको क्या लगता है सर, कहाँ वो कमी पहुंच रही है? क्योंकि हमने अपने कल्याण मंत्री जी से भी बात किया था कि सर अपने स्कॉलरशिप बच्चों को नहीं मिल रहा, तो उन्होंने टेक्निकल इशू का एक मुद्दा दिया कि टेक्निकल इशू है। सर, आपको क्या लगता है ये टेक्निकल इशू था? टेक्निकल इशू का इस बात को हम नहीं मानते, क्योंकि एडवांस हो चुका है टेक्नोलॉजी आज के समय में। आज के समय में इस दौर पर इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया है कि हम आप अंदेशा नहीं लगा सकते। लोग चांद पे जा रहे हैं, एक क्लिक में घंटों घंटों का वीडियो का आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ जो मैच हो रहा है, चाहे हम जो आपको यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, पूरे दुनिया में एक साथ प्रसारित लाइव हो रहा है। इतना हाई टेक्नोलॉजी आ गया है, तो टेक्निकल फॉल्ट नहीं, ये एक बिना मतलब का, बिना निराधार बात है। एक्चुअल में यहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार का पॉलिटिकल टकराव है, जिसका शिकार यहाँ के कल के कर्णधार हो रहे हैं, कल के युवा भविष्य हो रहे हैं। यहाँ किसी को कुछ पता नहीं, कोई कैलेंडर है नहीं कि कब छात्र का फॉर्म भराएगा, कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब ज्वाइनिंग होगा। यहाँ कुछ भी नहीं है। 10-10 साल से, 15-15 साल से पढ़ रहा है। कभी फॉर्म भराया जाता है, कभी रद्द कराया जाता है, कभी पेपर लीक कराया जाता है, कभी जो है कि पेपर को लीक कराया जाता है, तो कभी विज्ञापन रद्द कराया जाता है। ये सब यहाँ आम बात हो गया है। दुर्भाग्य है, इन लोग से पता नहीं सिस्टम नहीं चलेगा। सर, पिछले आज 1 साल से ये आंदोलन हो रहा है कि बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, स्टूडेंट्स कर रहे हैं, पार्टीज कर रही है। सर, क्या कहना चाहेंगे, ये भी सिर्फ एक आम आंदोलन होगा या फिर ये उससे कुछ अलग होगा? नहीं, ये तो डिजिटली आंदोलन है। बाकी सब फिजिकली आंदोलन हो रहा था, अब डिजिटली आंदोलन है। मतलब छात्रों के दुख, तकलीफ, पीड़ा, दर्द
जो समस्या है वो पूरे विश्व पटल पे हम लोग रखेंगे। जी बिल्कुल, हम भी छात्रवृत्ति से पढ़ाई किए हैं। हमारे लगभग 90% साथी छात्रवृत्ति से सहयोग से पढ़ाई किए हैं। हम तो दावे के साथ कहते हैं, आप तो क्या, जितने भी जो मध्यम वर्गीय हैं, जो ST SC OBC से आते हैं, चाहे वो मेडिकल कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, डिप्लोमा डिग्री कर रहे हो, पैरामेडिकल, नर्सिंग, जो भी पढ़ाई कर रहे हो, एग्रीकल्चर कर रहे हो, जो भी, कहीं ना कहीं उसको स्कॉलरशिप का सपोर्ट है। चाहे वो BLED कर रहे हो, चाहे DLED कर रहे हो, हर किसी को स्कॉलरशिप का सपोर्ट है। स्कॉलरशिप नहीं मिलना ये लाइफ के साथ खिलवाड़ है, जिंदगी बर्बाद कर रहा है ये लोग। अभी आपने सुना कि देवेंद्र नाथ महतो ने हमें बताया कि वो फिजिकली जो आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने, मैं आपको बता दूं कि देवेंद्र नाथ महतो जी ने डुमरी से रांची तक का सफर तय किया है। वो कम से कम 180 नहीं 200 किलोमीटर का वो कम से कम पद यात्रा रहा होगा। उन्होंने शतकालीन सत्र के दौरान ये पद यात्रा किया था। उन्होंने सरकार को बार बार जगाने की कोशिश की थी कि बच्चों को छात्रवृत्ति मिलना जरूरी है, बच्चों की जरूरत है छात्रवृत्ति, क्योंकि वो इंतजार करते हैं, क्योंकि जब छात्रवृत्ति मिलता है तब उनके लिए और भी ज्यादा जिंदगी आसान हो जाता है। तो देवेंद्र जी ने हमें बताया अभी कि वो अब जो अपना आंदोलन है वो डिजिटली तौर पे करने वाले हैं। डिजिटली वो ट्विटर X के माध्यम से ये आंदोलन होने वाला है। उन्होंने बोला है 24 दिसंबर 2025 सुबह 7 बजे ये आंदोलन स्टार्ट होगा। बच्चे ट्विटर X के माध्यम से इस आंदोलन में भाग लेने वाले हैं। अब देखते रहिए लाइव लगातार। कैमरा पर्सन काजल चौधरी के साथ रिया किस्पोट्टा। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।